बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से है और टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में मुख्तसर सी डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले दो पॉइंट्स के जेम्स जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था। उसने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अच्छा, कौन से मेथड के साथ डिस्कवर किया था? उस मेथड को बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग मेथड। अल्फा स्कैटरिंग मेथड बाय अल्फा स्कैटरिंग मेथड। अल्फा स्कैटरिंग मेथड के जरिए उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अच्छा, इस डिस्कवरी के बाद उसको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज मिला 1935। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके ऑपरेटर्स की तरफ कि उसने अल्फा स्कैटरिंग मेथड के जरिए न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया था, उसने कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया था वो समझेंगे। वो उसके ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले उसने एक इस्तेमाल किया था। हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑपरेटर्स। उसने जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया था वो हमारे पास था ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, उसने जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया था ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। जो उसने सबसे पहले लिया था, उसने लिया था इस तरह का एक लेड ब्लॉक लिया था। उसने लेड एलिमेंट का एक ब्लॉक लिया था। अच्छा, लेड एलिमेंट का ब्लॉक उसने लिया था। उस लेड एलिमेंट के ब्लॉक के अंदर उसने एक सोर्स लिया था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था। उसने अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए पोलोनियम पीओ एक एलिमेंट है या रेडियम, इन दोनों में से जो भी है, जो भी एलिमेंट होगा वो इस लेड ब्लॉक के अंदर होगा बतौर अल्फा पार्टिकल सोर्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ये हमारे पास जो है कहाँ पे लेड ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है ये एलिमेंट। ठीक है, ये लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक के अंदर क्या पड़ा हुआ है? लेड ब्लॉक के अंदर जो है पोलोनियम या रेडियम एलिमेंट पड़ा हुआ है। ये हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए। अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए। ठीक। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का आपको पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्या है? हमारे पास हीलियम, हमारे पास एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का वो 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, तो मास नंबर इसका 4 बनता है। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? 4। तो जब हीलियम के न्यूक्लियस से, हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर 2+ चार्ज आ जाता है।
हीलियम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब निकल जाते हैं तो हीलियम पे क्या चार्ज आएगा 2+। अब इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। दिस इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? पोलोनियम को या रेडियम को, जो कि लेड ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, रेड ब्लॉक हम लोग लेड ब्लॉक इसको बोलते हैं लेड ब्लॉक। ये हमारे पास है पीबी ब्लॉक। अच्छा, पीबी सिंबल है लेड का, केमिस्ट्री में पीबी सिंबल है लेड एलिमेंट का। तो लेड ब्लॉक हम लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया है? लेड ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल किया है जेम्स चैडविक ने कि ये जो पोलोनियम है और रेडियम है इससे रेज निकलती हैं, ठीक है, तो ये रेज डेंजरस होती हैं। तो हम लोग इस एलिमेंट को ब्लॉक में इसलिए रखते हैं, ये ब्लॉक रेज इस ब्लॉक से नहीं निकल सकती और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम लोग जिधर से जिस टारगेट से या जिस सुराख से जाने देंगे रेज, तो उसी सुराख से रेज निकलेंगी, बाकी जगहों से रेज नहीं निकल सकती। इसीलिए हम लोग लेड ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी जगहों से रेज न निकले, रेडिएशन न निकले, इसीलिए लेड ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है लेड ब्लॉक, ठीक है, ये लेड ब्लॉक मैंने यहाँ पे इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल्स जहां से निकलते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स को हिट करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक टारगेट एलिमेंट रखेंगे, टारगेट एलिमेंट को बोलते हैं बेरिलियम। ये हमारे पास ये टारगेट एलिमेंट है, इस टारगेट एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बेरिलियम, इसको बोलते हैं बेरिलियम। बेरिलियम बीई से हम लोग जाहिर करते हैं। अच्छा, उसके आगे हम लोग रखेंगे एक पैराफिन स्लोब, एक इस तरह का स्लोब रखेंगे, ये हमारे पास है स्लोब, इसको बोलते हैं पैराफिन पैराफिन स्लोब। ये पैराफिन एक खास किस्म का लिपिड है, एक खास किस्म का वेक्स है, पैराफिन वेक्स या पैराफिन स्लोब। ये हमारे पास इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह के कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, ठीक, ये भी रखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे एक मशीन, उस मशीन को हम लोग बोलेंगे चार्ज डिटेक्टर। चार्ज डिटेक्टर हमारे पास होगा जो चार्ज को डिटेक्ट करेगा, चार्ज को पहचानेगा, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के हमारे पास इस तरह के कुछ वैल्यूज होंगे, रीडिंग्स होंगे, और जिस तरह घड़ी की सुई होती है, ये सुई पे रिफ्लेक्ट होगी और हमें चार्ज बताएगी, तो इसको बोलते हैं चार्ज डिटेक्टर, चार्ज डिटेक्टर। तो ये इस ऑपरेटर्स को यूज किया था जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। अच्छा, चलें अब थोड़ा सा इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं कि ये जो हमारे पास पोलोनियम एलिमेंट है पीओ और रेडियम, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें, ये हमारे पास पोलोनियम है फॉर एग्जांपल या रेडियम है, ये एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल करें ताकि इससे क्या निकले, अल्फा पार्टिकल निकले। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल कर टकराएगा टारगेट एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिलियम। ये हमारे पास क्या है, टारगेट, ये हमारे पास क्या है, टारगेट एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट। तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलकर बेरिलियम से टकराएंगे, बेरिलियम के एटमों से टकराएंगे। बेरिलियम जो कि हमारे पास टारगेट एलिमेंट है, जब इससे टकराएंगी
तो क्या होता है, तो यहां से तो अल्फा पार्टिकल्स पे क्या चार्ज था, 2+ चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे यहां से, ठीक है, 2+ चार्ज, 2+ चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे थे, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, 2+ चार्ज, 2+ चार्ज। तो ये जब बेरिलियम से निकल रहे थे, बेरिलियम से टकरा रही थी ये रेस या ये पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये बेरिलियम से जब टकरा रहे थे ये पार्टिकल्स, तो बेरिलियम से कुछ खास पार्टिकल्स निकल रहे थे जो कि जा रहे थे पैराफिन स्लोप की तरफ। ये यहां से निकलकर जा रही थी पैराफिन स्लोप की तरफ। अच्छा, पैराफिन स्लोप की तरफ ये जब ये पार्टिकल्स जा रही थी तो इन्होंने क्या किया, इन पार्टिकल्स ने, ये पार्टिकल्स थे, मैं यहाँ पे इसको इस तरह डॉट की शक्ल में लिखता हूं, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बेरिलियम से निकल रहे थे। जब बेरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल्स टकरा गए तो बेरिलियम से एक और पार्टिकल निकल रहा था और वो जाके टकरा रहा था पैराफिन स्लोप के साथ। पैराफिन स्लोप से के साथ जब ये पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो उन्होंने इन हाइड्रोजन्स को निकाला, क्यों हाइड्रोजन्स को निकाला, क्यों कार्बन को नहीं निकाला, इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में निकाल दिया, तो ये प्रोटॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से पैराफिन स्लोप से निकल रहे थे, प्रोटॉन्स के फॉर्म में ये हाइड्रोजन निकल रहे थे। अच्छा, ये हाइड्रोजन निकल रहे थे प्रोटॉन के फॉर्म में पैराफिन स्लोप से। जब ये बेरिलियम से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये पार्टिकल्स जब पैराफिन स्लोप के साथ टकरा रहे थे तो उन्होंने इस पैराफिन स्लोप के जो हाइड्रोजन है उनको प्रोटॉन के फॉर्म में निकाल दिया। जब ये प्रोटॉन यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर के साथ टकरा गई, जब ये प्रोटॉन्स हमारे पास चार्ज डिटेक्टर मशीन के साथ यहाँ पे टकरा गई तो चार्ज डिटेक्टर ने हमें बताया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज डिटेक्टर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। चार्ज डिटेक्टर मशीन के इस सुई ने या इसके जो हमारे पास ये सुई है, इसने डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन किस तरफ शो किया, पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए जाहिर हुआ कि प्रोटॉन यहाँ पे जाहिर हो गए। यहाँ तक तो समझ आ गया। चलो, अब इससे ये साबित हुआ कि ये जो बेरिलियम से ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, इन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ, जब ये जा रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ इनकी वेलोसिटी होगी, ठीक। और जब यहां से ये टकरा के हाइड्रोजन को निकाल रही है प्रोटॉन के फॉर्म में, तो इनका ये मतलब है कि इनका कुछ मास भी है। तो मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका ये मतलब है कि इनका मोमेंटम भी है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जब मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, मोमेंटम, ठीक। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये पार्टिकल्स हैं, इनका मास भी है, इनकी वेलोसिटी भी है, और ये टकरा रहे हैं पैराफिन स्लोप से, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन के फॉर्म में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि इन्होंने कार्बन को क्यों नहीं निकाला, हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाला। इससे ये साबित हुआ कि इनका जो मास है, इन पार्टिकल्स का जो मास है, वो तकरीबन हमारे पास हाइड्रोजन के मास के या प्रोटॉन के मास के बराबर है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि जब दो इक्वल मास वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो जो जा रहा होता है, जिसके साथ टकरा रहा होता है, इसका मास भी हमारे पास, इस पार्टिकल का मास जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव के मास के बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ये पार्टिकल जाके उससे टकराएगा, उसको निकालेगा और उसकी जगह पे ये आ जाएगा। क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि दोनों का मास बराबर है तकरीबन, ठीक है। तो जो इस पार्टिकल का मास है वो इस H+ के मास के साथ बराबर है, इसीलिए इस पार्टिकल ने क्या किया, अपने बराबर वाले मास प्रोटॉन को पैराफिन स्लोप से निकाल दिया। कार्बन का मास ज्यादा है, कार्बन का मास नंबर 12 है, तो कार्बन को नहीं निकाल सकता क्योंकि इसकी मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर है, कार्बन के मास के इक्वल नहीं है। इसी वजह से इसने प्रोटॉन को निकाला, कार्बन को नहीं निकाला, कार्बन का मास ज्यादा है, ठीक। एक तो ये हो गया।
अच्छा, तो अब यहां तक तो जेम्स चैडविक को पता चला कि इस पार्टिकल का मास और वेलोसिटी है और इसका मोमेंटम भी है, और उसने ये पता किया कि इसका मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के इक्वल है। अब उसने इस पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल रेज। अच्छा, न्यूट्रल रेज उसने बोला, क्यों न्यूट्रल रेज बोला और उसको कैसे पता चल गया कि ये न्यूट्रल है, इन पे चार्ज नहीं है? उसको इसलिए पता चला, उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया। ये पैराफिन स्लोप या स्लोप उसने निकाल दिया। जब इसको निकाल दिया तो इसने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को ये न्यूट्रल पार्टिकल्स टकरा गए चार्ज डिटेक्टर के साथ, क्योंकि ये स्लोप उसने हटा दिया। ठीक है, तो चार्ज डिटेक्टर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। चार्ज डिटेक्टर का जो ये निशान है वो बिल्कुल न्यूट्रल पे था, यानी उसने ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया। एक मेथड तो उसने ये इस्तेमाल किया कि इसने क्या किया, इस पैराफिन स्लोप को हटाया। जब इसको हटाया उसने एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया। तो जब पोलोनियम या रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, बेरिलियम के साथ टकरा रहे थे, तो वहां से एक पार्टिकल निकल रहा था। ये पार्टिकल डायरेक्ट जाके इस स्लोप को हम लोगों ने निकाल दिया। तो चार्ज डिटेक्टर के साथ जब ये पार्टिकल्स अटैच हो रहे थे, लग रहे थे, तो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। तो उससे ये साबित हुआ कि ये पार्टिकल्स न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है। एक मेथड उसने ये इस्तेमाल। दूसरा मेथड उसने ये इस्तेमाल किया कि इन पार्टिकल्स को इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट के फील्ड में गुजारा। तो करंट के फील्ड में ये पार्टिकल्स ना पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ना पॉजिटिव पोल की तरफ झुक गए, ना नेगेटिव पोल की तरफ झुक गए करंट के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इससे साबित हुआ कि ये पार्टिकल्स अगेन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, ना पॉजिटिव की तरफ झुक रहे हैं पॉजिटिव पोल की तरफ, ना नेगेटिव पोल की तरफ झुक रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी करंट में। ठीक है, तो इन दो तरीकों से उसने साबित किया कि ये पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रल है। जब उसने इन दो तरीकों से साबित किया कि इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना चार्ज डिटेक्टर पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है और ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो उसने नाम दिया इन न्यूट्रल रेज को, न्यूट्रॉन का नाम दिया। ठीक, आज अब इसका यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देख लेंगे, रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो रहा है हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग इस तरह जाहिर करते हैं 2+। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे थे, हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल को हम लोग इस एलिमेंट से निकाल रहे थे। ये एलिमेंट पोलोनियम भी हो सकता है, रेडियम भी हो सकता है। ठीक, ये एलिमेंट हम लोगों ने कहाँ रखा है, इस लेड ब्लॉक के अंदर, ताकि इनसे रेज ना निकले और नुकसान ना पहुंचे। इनके रेज खतरनाक है, तो रेडियो एक्टिव रेज है। इनको हम लोग लेड ब्लॉक में इसलिए रखते हैं ताकि जहां से, जिस सुराख से हम लोग चाहें उसी से रेज निकाल सकते हैं, बाकी इलाकों से रेज नहीं निकल सकते। तो इसलिए हम लोगों ने लेड ब्लॉक इस्तेमाल किया। यहां तक समझ आ गया? चले, अब जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, बेरिलियम के साथ टकरा रहे थे, तो बेरिलियम को हम लोग Be से जाहिर करते हैं। इसका मास नंबर 9 है और एटॉमिक नंबर इसका 4 है। तो यहां पे एक रिएक्शन हुआ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां तक समझ आ गया? दो हीलियम को हम लोगों ने अटैक करवाया इस टारगेट एलिमेंट पे। हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स एलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अल्फा पार्टिकल बन गया। मैंने बताया अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स जब बेरिलियम के साथ टकरा गए तो क्या बन गया, इन्होंने इस बेरिलियम को चेंज किया कार्बन में, कार्बन ब्लैक, या जिसको हम लोग कार्बन, तो इसको मैं इस तरह ब्लैक शो करता हूं ताकि ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया। बेरिलियम को इन्होंने किस चीज में कन्वर्ट किया, कार्बन के अंदर। अच्छा, कार्बन के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो मैं कुछ C6 और 12 ये बन गया, और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। अच्छा, एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। अच्छा, वो कैसे,
अच्छा, एक न्यूट्रॉन भी साथ में रिलीज हुआ। चलिए पहले ये रिएक्शन देखें। यहाँ पे हीलियम हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है, तो 2 4 6, यहाँ पे 6, तो ये सेम। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन, जब ये मास नंबर है, मास नंबर 4 है, मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। 2 प्रोटॉन है तो 2 रह गए, 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन ये हो गए। और बेरिलियम के पास कितने न्यूट्रॉन हो गए? 5 न्यूट्रॉन हो गए। 4 तो प्रोटॉन है, तो इधर मास नंबर में 4 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, तो 5 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये 2 मिलेंगे 7। यहाँ पे हमारे पास मास नंबर 4 है, मास नंबर 12 है कार्बन का, तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन है, तो बाकी 6 हो गए, 6 न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन रह गया, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन, वहां पे 6, 1 न्यूट्रॉन रह गया। वो ये बेरिलियम वाला न्यूट्रॉन, ये बेरिलियम का 1 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन यहाँ से और 2 न्यूट्रॉन यहाँ से, 4 और 2 6 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गए। 1 न्यूट्रॉन बेरिलियम का रह गया, वो बेरिलियम से ये वाला पार्टिकल जो निकला 1 न्यूट्रॉन, वो ये होता है। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंफ्यूजन। यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हीलियम के पास नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 निकल गए, अल्फा पार्टिकल बन गया, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 कम हो गए, वो 2 कम हो गए, तो यहाँ पे हम लोग 2+ चार्ज लगाएंगे। कार्बन पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2+ चार्ज लिखेंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेरिलियम के पास हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है हीलियम के पास, क्योंकि हीलियम नहीं, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हीलियम चेंज हुआ है अल्फा पार्टिकल में, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 6, मास एटॉमिक नंबर 6, तो 6 में से 4 माइनस करें, 2 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, वो 2 कम जब हो जाएंगे तो हम लोग 2+ लगाएंगे, 2+ कार्बन पे, यहाँ पे 2+ चार्ज आ जाएगा, ये चीज आ जाए। ये तो आप लोगों ने, अब यहाँ पे एक चीज बताने वाली है। एक चीज क्या, हम लोगों ने जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के साथ टकराया, बेरिलियम टारगेट एलिमेंट को, बेरिलियम को हम लोगों ने अटैक करवाया, किस चीज पे? अल्फा पार्टिकल पे, तो बेरिलियम चेंज हुआ कार्बन में, कार्बन ब्लैक में, मैंने बताया ये कार्बन ब्लैक में चेंज हो गया बेरिलियम। अच्छा, इस प्रोसेस को जब हम लोग एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन हुआ या न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, यानी हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल के जरिए बेरिलियम को चेंज किया कार्बन ब्लैक में, ठीक, यहां तक समझ आ गया। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल हमें मिला इस रिएक्शन में, ये कहां से निकला? बेरिलियम से निकला, ठीक है। दोबारा ये बता रहा हूं, इस चीज पे आपने गौर करना है। यहाँ पे बेरिलियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 2, बेरिलियम के पास प्रोटॉन 4 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन मुझे बताएं, न्यूट्रॉन 5 है, क्योंकि 4 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर मास नंबर बनाते हैं ना, तो 5 न्यूट्रॉन है यहाँ पे और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे, तो 5 और 2 7, यहाँ पे 6 आ गए, 1 बच गया, 1 न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं, 1 न्यूट्रॉन जो बच गया वो ये 1 न्यूट्रॉन और 6 यहाँ पे, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 5 न्यूट्रॉन और 2 7 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर है। अच्छा, प्रोटॉन यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे भी 6। इलेक्ट्रॉन अब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, यहाँ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए अल्फा पार्टिकल से। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पे 6, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने चाहिए, अब 2 कम हो गए इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग जब कम हो गए वहां पे हम लोग कार्बन पे 2+ चार्ज लगाएंगे, ठीक। तो जेम्स चैडविक ने इस apparatus के जरिए मालूम किया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स जब टकरा रहे थे बेरिलियम से, तो बेरिलियम से एक और पार्टिकल निकल रहा था, वो पार्टिकल क्या था? उसका मास नहीं था, उसका मास प्रोटॉन के बराबर था, इसीलिए पैराफिन स्लोप से
प्रोटॉन को निकाल रहा था, कार्बन को नहीं निकाल रहा था, क्योंकि कार्बन का मास ज्यादा है। तो उसने ये साबित किया कि इसका कुछ वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, मास भी है क्योंकि ये इधर टकरा के अपने बराबर मास वाले प्रोटॉन को निकाल रहा है। तो इसका ये मतलब है, इसका मास भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंट, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर है। अच्छा, उसने ये कैसे साबित किया कि उसने शुरू में इसको न्यूट्रल रेज बोला, बाद में उसको जब ये पता चला दो तरीकों से, जब इसने इस पार्टिकल को चार्ज डिटेक्टर के साथ टकराया, जब इसने ये पैराफिन स्लोप हटा दिया, पैराफिन स्लोप इसने हटाया, तो उसने फिर क्या किया, इस पार्टिकल को चार्ज डिटेक्टर के साथ राब्ता करवाया। जब चार्ज डिटेक्टर के साथ टकराया ये पार्टिकल, तो चार्ज डिटेक्टर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। उससे इसने साबित किया कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। और दूसरा मेथड के अगर इस पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे, करंट से गुजारेंगे, तो ये ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये अगेन न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसी वजह से बाद में जेम्स चैडविक ने इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया, क्योंकि इसमें ना कोई चार्ज है, मास इसका है, लेकिन चार्ज इसका जो है नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ये इस अल्फा पार्टिकल को उसने इसको अल्फा स्कैटरिंग मेथड क्यों बोलते हैं? स्कैटरिंग लफ्ज का मतलब है बिखरना, ठीक है, बिखराना। तो इसने अल्फा पार्टिकल को बिखरा के इसने अटैक करवाया बेरिलियम पे। अल्फा पार्टिकल्स के बहुत से बिखरे हुए रेज उसने बिखरे हुए रेस के साथ उसने हमला किया, किस चीज पे? बेरिलियम के एलिमेंट पे। तो इसी वजह से इसको अल्फा स्कैटरिंग, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, स्कैटर मीन मुंतशिर हो रहे थे, फैल रहे थे, ठीक है, बिखर रहे थे, इसीलिए इस टेक्निक को अल्फा स्कैटरिंग मेथड बोलते हैं। अच्छा, ये जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था इस ऑपरेटस में, ठीक है। ऑपरेटस मैंने बताया लेड ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करते हैं, पीबी ब्लॉक, ताकि ये पोलोनियम और रेडियम से ये खतरनाक रेज ना निकल सके। जिधर हम लोग चाहेंगे, जिस सुराख से चाहेंगे, उसी सुराख से रेज हमें मिले, बाकी जगहों से नहीं मिले। इसीलिए इस एलिमेंट को, ये जो सोर्स है, इस एलिमेंट को हम लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया? ताकि इनसे हमें क्या मिले? अल्फा पार्टिकल्स मिले। इनको हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया, ठीक। और इस एलिमेंट को हम लोगों ने, ये एलिमेंट पोलोनियम भी हो सकता है, PO, रेडियम भी हो सकता है, RA। इसको हम लोगों ने लेड ब्लॉक में बंद किया हुआ है, ताकि रेज बाकी तरफ ना निकले, छोटे सुराख से निकले जहां पे हम लोग चाहें, ठीक है। और इन्होंने बेरिलियम को किस चीज में चेंज किया? कार्बन में। मैंने बताया दोनों तरफ। तो एक न्यूट्रॉन में हासिल हुआ, बेरिलियम का 5वां। बेरिलियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है? 5 न्यूट्रॉन है, ठीक है। 4 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन, 4 और 5 9, मास नंबर 9 है इसका। तो 5 न्यूट्रॉन में से 4 न्यूट्रॉन और यहाँ से 2 न्यूट्रॉन ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये 2 6 हो गए, और जो 5वां बच गया 1 न्यूट्रॉन, वो यहाँ से पार्टिकल की सूरत में निकलकर पैराफिन स्लोप के साथ टकराकर प्रोटॉन को निकाल रहा था। और हमें कैसे पता चला कि ये प्रोटॉन? क्योंकि चार्ज डिटेक्टर ने हमें बताया कि वो प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स भी अपलोड करते जाएंगे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, बाकी लेक्चर्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।